पाकिस्तान भी लाइक इस देश को ये हुआ क्या, कभी बाढ़ है तो कभी सूखा सूखा। तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑक्स वेल्थ व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज का बाज़ार का कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं, पूरा ठेला लाल है। यहाँ इंडेक्स हो या मिड कैप हो, मिड कैप तो तोड़ फोड़ मचा दिया है, 1200 पॉइंट डाउन है। कल ही हमने एंट्री बनाई है, उसको भी पेल दिया गया है पूरी तरह, लेकिन ठीक है, अभी भी अपन इंटैक्ट हैं चीज़ों में। क्यों हुआ ये फॉल? मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ट्विटर में और इधर न्यूज़ में पढ़ा, कितना एक्यूरेट है वो तो नहीं पता, पर अगर ये है तो ये गलत है। ठीक है, गलत चीज़ हो रही है। मतलब क्या हो रहा है? तो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है फिर से, पंजाब वाला, और उन्होंने पंजाब ने पानी भी रोक लिया है हरियाणा की तरफ का, एक भी बूंद ज़्यादा नहीं देंगे ऐसा। फार्मर लोग हैं या जो भी हैं उन लोग, ठीक है, उनको मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको समझना चाहिए कि ये कोई समय है क्या ये चीज़ का अभी। और उसमें ट्विटर में ये भी चीज़ थी कि वो रोड और रेल ट्रैक ब्लॉक कर रहे हैं। ये करने का कोई सेंस बनता है क्या? बताओ। अभी सिचुएशन ऐसी है कि देश में मॉक ड्रिल्स हो रही है या होने वाली है कल परसों में, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन है कि रोज़ फायरिंग है, बॉर्डर में रोज़ फायरिंग हो रही है। पंजाब से लगा हुआ बॉर्डर है, कश्मीर से लगा हुआ है, राजस्थान तरफ से लगा हुआ है। अब ऐसे समय में आप रोड ब्लॉक कर रहे हो, रेल ट्रैक ब्लॉक कर रहे हो, और वो भी किसका रेल ट्रैक? तो इसमें ट्विटर में ऐसा लिखा था, सेना का। मैं तो मतलब ऐसा सोच में पड़ गया कि भाई क्या कर रहे हैं इन लोग, है ना। और इनको ये चीज़ नहीं पता क्या कि देश रहेगा तभी तो तुम्हारी ज़मीन रहेगी, या तभी तुम्हारी मांगे रहेंगी ना। तुम रहोगे तभी तो चीज़ें होंगी। अब मेरा एक ये भी है कि एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई इनमें से कोई भी देख रहा हो या ऐसा, कि प्लीज़ इसको थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कि आपकी मांगे क्या है, आपका जो भी टॉपिक एजेंडा क्या है, और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत ज़रूरी होगा वो, ठीक है, बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन प्लीज़ इसको थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए, है ना। ऐसा रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अभी चीज़ें वैसे ही बहुत टफ सिचुएशन से चल रही है। कभी भी युद्ध हो सकता है, पता है। ये चीज़ें हम बहुत आसानी से ले रहे हैं कि युद्ध होगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत ख़राब हालत होती है और बहुत ख़राब हालात हो जाते हैं, राइट। सो मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर हो सके तो आप प्लीज़ इस चीज़ों को पोस्टपोन करिए। बाकी आज तो देख ही सकते हैं, बाज़ार तो फुल रिएक्शन दे चुका है और इसी चीज़ में दिया ऐसा लगता है। और दूसरा ये भी चीज़ हो सकता है कि जल्दी हमला हो सकता है ना, और उसका भी ये रिएक्शन हो सकता है। दो ही वजह है, या तो ये फार्मर प्रोटेस्ट, या तो जल्दी हमला होने वाला है और बाज़ार को कहीं ना कहीं अंदेशा है इस चीज़ का। अब ये जो चीज़ है कैसे रुक सकती थी, है ना, ये रुक सकती है अभी भी। भारत कभी भी सामने से ऐसा हमला नहीं किया है, उसकी पॉलिसी है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे वाली, कहीं ना कहीं है। और मतलब ये चीज़ को फॉलो भी करता है, ठीक है। या परमाणु हथियार पहले यूज़ नहीं करेंगे, या हथियार पहले यूज़ नहीं करेंगे, ये है। तो हमारा जो ये पूरा मैटर का जो सार है, ये जो पूरा मैटर का जो सेंटर ऑफ मतलब सेंटर पॉइंट है, वो टेररिस्ट है, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दे दिया है। तभी इंडिया में होते तो अभी तक तो काम 25 हो जाता उन लोग का, लेकिन पाकिस्तान ने उनको शेल्टर दिया है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट आ रहा है इंडिया की तरफ से, और इसलिए वॉर की सिचुएशन आ रही है। कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान कोऑपरेट कर दे थोड़ा सा, और उन लोग को हैंड ओवर कर दे, पकड़वा दे, या बता दे यहाँ पे हैं आप देख लो, है ना, या मतलब कुछ एफर्ट कर दे इसी के लिए, ठीक है। थोड़ा सा ईगो और ये सब क्लैश को साइड में रख के ये सब चीज़ कर ले,
हाँ, अगर वो सच में ये बोलता है कि वो ये इन लोग को नहीं पाल रहा है तो, और पाल रहा है तो भी मैं ये बोलता हूँ कि वॉर रोकने का यही सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप उन लोग को पकड़वा दो, है ना। हमारा तो मेन मोटिव उन लोग को सज़ा देना है ना, टेररिस्ट को। हमको कभी वॉर तो इंडिया को कभी पहले से वॉर चाहिए ही नहीं है ना। वॉर से क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क पड़ेगा। इतना सा यूक्रेन है, इतना बड़ा रशिया है, वो वॉर से रशिया भी पीछे हो गया, यूक्रेन तो 10-20-50 साल पीछे हो गया, और रशिया भी 20-30 साल पीछे हो गया, 10 साल पीछे हो गया। ये ये ऐसे ही है। तो इंडिया की इकोनॉमी जिस हिसाब से बूम कर रही है, इंडिया के जो राइवल्स हैं, जो भले ही दोस्त बनते हैं, लेकिन उन लोग को भी पता है कि इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा तो ये इसको रोको, ठीक है। सब दोस्त नहीं है और सब चाहते नहीं कि आपका भला हो, हाँ, देश का भला हो आपके या कुछ भी। तो उन लोग का तो ये प्लान ही रहता है कि युद्ध होना चाहिए कहीं भी। अगर इंडिया युद्ध में कूदा, उसकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी हम बहुत अच्छी पोजीशन में, हमारे पास पैसे की भी कमी नहीं है सरकार के पास चीज़ें खरीदने बेचने में। अभी वो तेल वाला या गैस वाला जो रशिया से खरीद के यूरोप में बेच रहे थे, उसमें भी फ़ायदे हुए। अभी आज ही एक यूके के साथ डील साइन की गई है, ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें 90% टैरिफ इंपोर्ट्स में यूके के उसको मतलब रिड्यूस कर दिया जाएगा, ऐसा है ना। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा ट्रेड्स को, बायलैटरल रिलेशनशिप्स को, है ना। तो ये सब बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, ठीक है। लेकिन उस बीच में अगर आप इंडिया वॉर पे कूदता है और चीज़ें ये सब इतनी ख़राब होती है, यहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट होता है, सेना की लाइनें रोकते हैं अगर हमला हो रहा है, और यहाँ पे सेना समय पे वहाँ जगह पहुँच नहीं पा रही है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ बहुत ही मतलब ऐसे सोचने पे मजबूर कर देती है कि अभी क्यों भाई प्रोटेस्ट, अभी क्यों, सबको मालूम है कि क्या कंडीशन है ना। तो ये वाला भी है। दूसरा तो ले दे के 90 दिन का टैरिफ का हमको छुट्टी मिला था, ठीक है। उसके बाद ही बेमतलब का जो टेररिस्ट हमला हुआ है, ठीक है। टेररिस्ट लोग तो वैसे भी बेमतलब के ही हैं, है ना, पर ये आउट ऑफ नोवेयर हो गया, तो उससे जो बाज़ार को इम्पैक्ट हुआ वो तो हुआ ही हुआ, है ना। लोगों की लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट हुआ। अब आगे क्या, तो आगे यही है कि वॉर होने के जो बोल सकते हैं कि चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। अभी 24 घंटे या 24 घंटे नहीं बोलूँगा, पर इस हफ्ते अगले हफ्ते में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा टाइप का सिचुएशन। और जैसे जैसे दिन कट रहे ना, वैसे वैसे और प्रेशर वैसा बढ़ते जा रहा है, ऐसा लग रहा है अभी कुछ हो गया, अभी कुछ हो जाएगा, है ना। तो ये वाला भी चीज़ें हैं, और ये चीज़ ठंडी भी नहीं हो रही ना, और होगी भी नहीं जब तक सज़ा नहीं हो जाती गुनहगारों को, है ना, या पकड़े नहीं जाते। और थोड़ा माहौल तभी थोड़ा शांत होगा कि उन लोग या तो पकड़े जाएं या मारे जाएं, या कुछ भी ऐसी न्यूज़ आए। वॉर से तो कभी कुछ अच्छा होने नहीं वाला है किसी की लाइफ में भी, ठीक है। पर अगर वॉर होती भी है, ठीक है, तो भी आपको डरना नहीं है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। थोड़ा सा रीबैलेंसिंग कर सकते हैं डिफेंस के, एनर्जी के, कंज्यूमर वाले सेक्टर्स में आप थोड़ा सा आप देख सकते हो वहाँ उस तरफ में। और थोड़ा जैसे मैंने ब्लंडर जो आज किया हुआ है होटल में, और इसमें घुसा हूँ, होटल सेक्टर में घुसा हूँ, होटल से टूरिज़्म से आप दूर रहें, क्योंकि अगर वॉर होती है तो फिर कौन घूमने जा रहा है ना, सब घर में रहेंगे, तो इनका नुकसान ही होने वाला है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाहूँगा ही नहीं कि वॉर हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि टेररिस्ट लोग को सजा हो, और इंडियन आर्मी ढूंढ के ठोक दे सबको, ठीक है, या पकड़ ले, या पाकिस्तान भी कोऑपरेट कर दे। और सच में अपना मतलब ऐसा है कि जो दाग लगा हुआ है उसको धोने का ये सही मौका है कि भाई इन लोग ने किए हैं, उनको आप कोऑपरेट करके पकड़वाओ, और ये इशू ये मतलब सॉल्व करो, ठीक है। कैसे ये ऐसे हो सकता है, ये इतना चांसेस है। बाकी पैनिक सेल की ज़रूरत नहीं है। आप अगर मैं एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये परफॉर्मेंस का, ये देखो, ठीक है, ये वॉर्स के टाइम का है,
ये डेट का है, ये 1 मंथ, ठीक है, बिफोर आफ्टर, और आफ्टर आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ ये वॉर होती है। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद के और साल भर के बाद के रिटर्न्स पॉजिटिव ही हैं ज़्यादा। उसी वक्त जो पैनिक सेलिंग और प्रेशर और ये रहता है उसी वक्त का रहता है, ज़्यादा समय नहीं टिकता। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट ही है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स में भी भरोसा रखें, थोड़ा सा चीज़ें रिबैलेंसिंग करें, थोड़ा सा चीज़ें शिफ्ट करें, जो नुकसान में हैं उसको मैनेज करने की कोशिश करें, या तो बुक करें या तो भूल जाएं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये प्रोटेस्ट के चक्कर में ही आज ये चीज़ें, ये मिड कैप की ये हालत है ना, 1200 पॉइंट का। और निफ्टी भी प्रेशर में फील कर रहा था लेकिन गिरा नहीं, अच्छी बात है। देखते हैं कल क्या होता है ना। अपनी हम लोग भी अभी इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बॉक्स पैटर्न पूरा रेडी है, ठीक है। वापस ऊपर की तरफ चलना चाहिए। शक्ति पंप भी जितना दिया था वो वापस से नीचे आ गया, लेकिन ठीक है, ठीक है, अभी भी इंटैक्ट ही है चीज़ें, है ना। अभी इस हफ्ते समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है आगे। इसी हफ्ते मतलब समझ में इतना तो आ ही जाएगा कि आप स्टॉप लॉस लेके निकल चुके हो या आप बैठ सकते हो, है ना। उससे ज़्यादा अपन दिमाग लगा नहीं सकते, उससे ज़्यादा अपने कंट्रोल में कुछ है नहीं। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ आपके कंट्रोल में, कितना लॉस ले सकते हो वही है, ठीक है। प्रॉफिट तो बाज़ार देता है अपने हिसाब से, है ना। लॉस लेकिन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सच में कुछ इससे सीख पाए हों तो ये इस वीडियो की जीत है। थैंक यू सो मच, बाय।